और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात। लेकिन अब भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख मनोज नरवणे ने ऐसा नक्शा जारी किया है जिसने चीन के सभी खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने परसों एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है। इटली छोड़ के भागने वाला है। चाइना खुद क्राइसिस में है। रियल एस्टेट डाउन है। सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई। बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर कोविड-19। इस नक्शे में हांगकांग, तिब्बत, साउथ मंगोलिया और यूनान, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और मंचूरिया जैसे देशों को चीन के कब्जे वाले देशों के तौर पर दिखाया गया है। ये चाइना वालों ने शरारत करी। आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने किया है चीन की विस्तारवादी नीति का खुलासा। आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है। करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। इस मैप में ये दिखाया गया कि जितने क्षेत्रफल पर चीन का जो मौजूदा हिस्सा है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा जो चीन के नक्शे में जो दिखाया जाता है वो उसका कब्जा किया हुआ हिस्सा है। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। आप ये देखें कि हम डॉलर नीचे आने पे कितने खुश हम कहते हैं मौजे हो रहे हैं। 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया के मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं। 5G की बातें हो रही हैं। 6G की बातें हो रही हैं। और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस तरीके से उसको चाइना को कंटेन किया गया, जिस तरीके से उनको चाइना का ब्रिक्स को काउंटर किया गया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देकर, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है, बल्कि बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पर, हमारे हुक्मरानों के मुंह पर। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने चीन का एक ऐसा नक्शा जारी किया जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान को खूब मिर्ची लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने परसों एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह कि चाइना ने बेवकूफ़ी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीज़ों से। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करा है कि मोदी जी है या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक किसी ने शरारत करी है भारत के लोगों ने, कि इन्होंने एक मैप निकाल चाइना वालों ने शरारत करी। आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है, हमने भी शरारत कर दी है। आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है। करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए, ट्रेन में बैठ के चलिए सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ये ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर, मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान? तो क्या सर, कंबल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको मैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इसमें से क्या फायदा होगा? भारत, भूटान ये सब जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश, ये सबको ट्रेन मार्ग से जोड़ रहे हैं।
देखिए जैसे चाइना का एक वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो उससे उनका ये था कि भाई हमने जितनी भी कंट्रीज हैं आसपास की और दूर की भी, इन सबको चाइना के साथ जोड़ना है। चाइना को जोड़ने का मकसद क्या था कि उस कंट्रीज में से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना में जाएं और चाइना से फिनिश गुड्स बन के उस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए, उसमें भी चाइना को फायदा होना था। अभी भारत ने शुरू कर दिया, अभी हमने भूटान को जोड़ दिया, म्यांमार जोड़ दिया, बांग्लादेश जोड़ दिया, श्रीलंका हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, इधर से हम मिडल ईस्ट में ग्रीस में जा रहे हैं, इजराइल हमने कर लिया, इजिप्ट में अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, मॉरिशस में हमारा पोर्ट शुरू हो गया है, एयरपोर्ट वहां पे शुरू हो गया है जो कि भारत के कंट्रोल में है। इससे बढ़िया BRI कोई हो ही नहीं सकता। भी चाइना ने अनाउंस किया, 10 साल लग गए, हमने बिना अनाउंस किए BRI पूरा भी कर दिया। कि हम डॉलर नीचे आने पे कितने खुश हैं, हम कहते हैं मौज से हो रहे हैं। 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया के मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, 6G की बातें हो रही हैं, और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस तरीके से उसको चाइना को कंटेन किया गया, जिस तरीके से उनको चाइना का ब्रिक्स को काउंटर किया गया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देकर, तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात, उसने सबसे बड़ा उसके साथ धोखा मेरे वतन अजीज में किया गया। 26 करोड़ डॉलर के वीजे खरीदे गए, 16 उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे, उसमें से एक भी नहीं किया गया। 3.5 साल आपने BRI CPEC को फ्रीजर में रखा, और उसके बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ डेट ट्रैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है, इटली छोड़ के भागने वाला है, चाइना खुद क्राइसिस में है, रियल एस्टेट डाउन है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई, बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर कोविड-19, बिजनेस वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप मुझे उनका तो फिक्र नहीं, अभी वो तो देखें, उन्होंने तो सारी तरक्की बड़े थोड़े से सालों में कर ली है। वो तो अपने मिनिस्टर्स को गोली मार देते हैं जो करप्शन में आता है। इस वक्त भी 3-4 मिनिस्टर उनके गुम है, नहीं मिल रहे कि वो किधर गए हैं। मुझे आपकी फिक्र है कि आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, आप भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे, कौन खरीदार बनेगा भारत की दुश्मनी लेने के लिए? मसला तो ये है, क्योंकि आपका सर्वाइवल है, ये भारत की दुश्मनी बेचना है या CPEC बेचना है, इससे आगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाए। अब मैं कल की बात बताना चाहता हूं, मेरे पठान भाई, अफगानी भाई भी आपकी इकोनॉमी की बातें कर करके हंस रहे हैं। आप हमारी PhDयां जो आईवी लीग स्कूलों की हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, नस्वार खा के। दोस्तों, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे ने ट्विटर पर चीन का एक नया नक्शा साझा कर दिया है, जिसे देखकर चीन बौखला गया है। मनोज नरवणे ने नक्शा शेयर करते हुए कहा कि आखिरकार किसी को चीन का असली नक्शा मिल गया है, जैसा कि यह वास्तव में है। इस बहुरंगीय नक्शे में चीन ने तिब्बत समेत कई क्षेत्रों को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। उन्होंने आगे लिखा कि चीन का यह असली मैप है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, यूनान जैसे चीन की सीमा से लगे हुए देश को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने ऐसे समय में यह नक्शा शेयर किया जब चीन के नए नक्शे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। चीन ने 28 अगस्त को अपना नया मैप जारी किया था और इसमें कई क्षेत्र को विवादित रूप से अपना बताया था। अब भारत द्वारा जारी किए गए इस नए मैप से चीन को मिर्ची लगी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।